अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनामि बिजवामिइल कलिमि व जवाहिरिल हिकम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल अल्लाहु तआला इअमलू आल दावूद शुक्रा वक़लीलुम मिन इबादियश्शकूर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, 24 घंटे की ज़िंदगी में इंसान के साथ दो तरह की हालतें पेश आती हैं। या तो इंसान के साथ ऐसी हालत पेश आती है जिसमें ये राहत और ख़ुशी महसूस करता है, या ऐसी हालत पेश आती है जिसमें ये तकलीफ़ और गम महसूस करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया के जहान को बनाया ही ऐसे है। अल्लाह ने 3 जहान बनाए। एक जहान में खुशी ही खुशी है, राहत ही राहत है, नेमतें ही नेमतें हैं, वो आलम जन्नत है जहाँ गम नाम की, बीमारी और परेशानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा आलम जिसमें तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, गम ही गम है, अज़ाब ही अज़ाब है, राहत का तसव्वुर नहीं है, वो जहन्नुम है। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। और एक तीसरा आलम जिसे आलम दुनिया कहते हैं, इस आलम में, इस जहान में गम भी हैं, राहत भी है, गमी भी है, खुशी भी है, तकलीफ़ भी है, राहत भी है, बीमारी भी है, शिफा भी है। तो इस आलम दुनिया में रहने वालों को अल्लाह की तरफ से हुक्म है, अगर तुम्हारे साथ
ऐसी कैफियत और ऐसी हालत पेश आए कि तुम खुशी महसूस कर रहे हो, राहत महसूस कर रहे हो, तो तुम पर अल्लाह का शुक्र करना ज़रूरी है। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये काम मेरी तबीयत के मुताबिक हुआ है, ये कैफियत मेरी तबीयत के मुताबिक बनी है। और अगर इस जहान में रहते हुए कैफियत तुम्हारी तबीयत के मुताबिक नहीं है, कोई काम तुम्हारी तबीयत के ख़िलाफ़ हो रहा है, तुम्हें पसंद नहीं है, तो इस पर तुम्हें हुक्म है कि तुम सब्र करो। इंसान की ज़िंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुज़रनी चाहिए। शुक्र भी एक अल्लाह की इबादत है, सब्र भी अल्लाह की इबादत है। आज लोगों ने इसको इबादत समझना छोड़ दिया है। बहुत बड़ा अलमिया है नेमतों का फुक़दान, नेमतों में बेबरकती, नेमतों में कमी शुक्र ना होने की वजह से। लोग कहते हैं पैसे आते हैं पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बेबरकती बड़ी है, फ़लाँ काम में बेबरकती है, कारोबार में बेबरकती है, रिज़्क़ में बेबरकती है। कभी इसका सबब और वजह सोचिए कि सबब क्या है, इल्लत क्या है, वजह क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं उन नेमतों में ज़रूर भी ज़रूर इजाफ़ा कर दूँगा। बंदा शुक्र अदा नहीं करेगा तो नेमतों में बरकत ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह दी हुई नेमत को छीन लेगा। तो फरमाया तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते चले जाओगे, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा फरमाएंगे। वाला इन कफ़र तुम, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं करोगे, ना शुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। तो हमें इस आलम दुनिया में रहते हुए सब्र करने का भी हुक्म है और अल्लाह का शुक्र अदा करने का भी हुक्म है। अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर नबी अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र ही अदा करते गए, अल्लाह का शुक्र अदा करते गए। अल्लाह ने अंबिया का ज़िक्र फरमाया, आले दाऊद का ज़िक्र, दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कि इअमलू आल दाऊद शुक्रा, आले दाऊद ने शुक्र वाला अमल किया है। वक़लीलुम मिन इबादी यशकूर, अगरचे मेरे बंदे बहुत कम है शुक्र अदा करने वाले। और अल्लाह ने तारीफ़ की, शुक्र करने पर उनकी तारीफ़ की गई, निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, ये बहुत अच्छे और बेहतरीन मेरे बंदे हैं। जिसको अल्लाह बेहतरीन कह दे उसके लिए किस कदर बड़ा इनाम है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब इन्ना वजदनाहु साबिरा। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, फरमाया ये बेहतरीन मेरा बंदा है और मेरी तरफ रजू करने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने कुएं में डाला, अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया, आपकी हिफाजत फरमाई। एक अरसे के बाद फिर वालिद से मुलाकात हुई, जब कारगुजारी सुनाई तो उसमें शिकवे नहीं किए, कुरान ने पूरा वाक़या बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने फ़ज़ल फरमाया, इज़ अख़रजनी मिनस सिजनी व जाअकुम मिनल बद्व अन नज़ग़ शैतानु बैना व बैन इख़वती, कि अल्लाह का शुक्र हुआ, अल्लाह ने मुझे कैद खाने से निकाल दिया और शैतान ने मेरे दरमियान, मेरे भाइयों के दरमियान रखना पैदा कर दिया था।
इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा। तो शुक्र वाले आमाल बताए, शुक्र का इजहार अपनी ज़ुबान से किया, वो शिकवे बयान नहीं किए, वो तकलीफ़ का जिक्र नहीं किया। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी सब्र के साथ और शुक्र के साथ गुज़रती है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की आल का जिक्र फरमाया कि आले दाऊद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह की शुक्र अदा करने वाला अमल किया। हदीस में आता है जब कुरान की आयत उतरी इअमलू आल दाऊद शुक्रा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने खुतबा इरशाद फरमाया तुम्हें बताऊं कि आले दाऊद को अल्लाह ने ये फजीलत क्यों अता फरमाई। आले दाऊद को ये फजीलत क्यों अता फरमाई, ये नेमत कैसे मिली। उन्होंने 3 बातों पर अमल किया। आले दाऊद में 3 सिफ़ात थीं, उन सिफ़ात की बदौलत अल्लाह ने उन्हें ये नेमत अता फरमाई, उनकी तारीफ़ फरमाई। आले दाऊद ने पहली बात पर जो अमल किया, पहली सिफ़त जो उनके अंदर थी, फरमाया उनके अंदर ये सिफ़त थी कि अल अदलु फ़िल ग़ज़बि वर्रिज़ा, कि मोमन इंसान गज़ब और खुशी की हालत में भी इंसाफ को कायम रखता है। गुस्से की कैफियत हो या खुशी की कैफियत हो, दोनों हालतों में वो इंसाफ के दामन को नहीं छोड़ता, इंसान के दामन को पकड़ता है, आदल के दामन को पकड़ता है। बड़ी खुशी के साथ मियाँ बीवी की ज़िंदगी बसर हो रही थी, बड़ी आपस में ताल्लुक़ और मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत में आकर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं, कि बीवी की मोहब्बत में माँ के साथ नाइंसाफ़ी या माँ की मोहब्बत में बीवी के साथ नाइंसाफ़ी। 2 भाइयों का आपस में बड़ा ताल्लुक़, 2 मुसलमानों का आपस में बड़ा ताल्लुक़ और मोहब्बत है। अब इस मोहब्बत के अंदर रहते हुए इंसाफ के दामन को नहीं छोड़ता, उन्होंने इंसाफ को नहीं छोड़ा। जैसा भी ताल्लुक़ है, लेकिन मुआशरा उल्ट है, मोहब्बत के अंदर फना होकर जुल्म कर बैठते हैं, नाइंसाफ़ी कर बैठते हैं। जिससे ताल्लुक़ और मोहब्बत होता है उसकी रियायत करते हुए दूसरे के साथ जुल्म कर जाते हैं। तो आले दाऊद की पहली सिफ़त थी अल अदलु बैन अल ग़ज़बि वर्रिज़ा, कि गज़ब यानी गुस्से और खुशी में आदल के दामन को पकड़ा था। आज किसी ताल्लुक़ वाले से किसी मुसलमान के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ मोहब्बत है, जो मर्ज़ी वो कर ले, किसी पे जुल्म कर ले, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर ले, बस ताल्लुक़ की बिना पर उसके साथ खड़े होते हैं, उसका साथ निभाते हैं, उसके साथ भाग दौड़ करते हैं, चाहे बड़े से बड़ा उसने जुर्म किया हो, कि हमारा ताल्लुक़ है। झूठी गवाहियाँ तक अदालतों में मोहब्बत की खातर दे देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी तक कर डालते हैं, हमारा ताल्लुक़ है, हमारी बरादरी है, हमारी रिश्तेदारी है। फिर अल्लाह ने, मेरे नबी ने फरमाया ला ताअता लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, जहाँ अल्लाह की नाफरमानी लाजिम आ रही हो वहाँ मखलूक की बात मानना जायज़ नहीं। वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, तुम गुनाह में और जुल्म में, ज़्यादती में किसी से तावन नहीं कर सकते। व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, तुम तावन करना चाहते हो नेकी और तक़वे के अंदर तावन करो। तो आले दाऊद की पहली सिफ़त थी अल अदलु बैन अल ग़ज़बि वर्रिज़ा। दूसरी सिफ़त अल क़स्दु फ़िल ग़िना वल फ़क़्र,
गिना वुसअत में, वल फ़क़्र और गुर्बत में वो दरमियाना रवि इख्तियार करते थे, मियाना रवि को नहीं छोड़ते थे। अगर अल्लाह ने मालो दौलत अता कर दिया है तो तब भी एतदाल में चलते थे, माल और दौलत में आने से तकब्बुर से फूल नहीं जाते थे, किबर नहीं पैदा होता था। माल और दौलत की नेमत अल्लाह ने अता फरमाई, दरमियाना रवि से चलते थे। और अगर अल्लाह ने गुर्बत दे दी, तंगी दे दी, तब भी एतदाल के साथ नाशुक्री के जुमले नहीं बोलते थे, शिकवे शिकायत नहीं करते थे, तब भी मियाना रवि इख्तियार करते थे। और तीसरी सिफ़त आले दाऊद में, जिसकी वजह से उन्हें इनाम और अल्लाह की तरफ से उनकी तारीफ़ की गई, फरमाया खशियतुल्लाहि बै फिस्सिर्रि वल अलानिया, वो एलानिया और खुफिया अल्लाह से डरते थे। एलानिया गुनाह करने से भी अल्लाह से डरते थे और छुप कर गुनाह करने से भी अल्लाह से डरते थे। एलानिया गुनाह अल्लाह की नज़रों में बहुत मबगूज़ है। अब एलानिया गुनाह का मतलब ये नहीं है कि गुनाह करते वक्त कोई लाउड स्पीकर में ऐलान करे कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ। इसका अमल बता रहा है कि ये एलानिया गुनाह कर रहा है। जो औरत बेपर्दा निकलती है, एलानिया गुनाह कर रही है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका अमल बता रहा है कि ये एलानिया गुनाह कर रही है। जो अपने चेहरे पे उस तरह चलाता है, दाढ़ी मुंडवाता है, ये एलानिया गुनाह कर रहा है। खुलेआम जो गाने सुनता है, ये एलानिया गुनाह करता है। लोगों के सामने किया जाने वाला हर गुनाह एलानिया गुनाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, फरमाया कि अल्लाह हर गुनाह को क़यामत के दिन माफ़ कर देंगे, हर गुनाह को माफ़ कर देंगे, लेकिन एलानिया गुनाह करने वालों का मामला अलग होगा। एलानिया गुनाह करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे, उसका मामला ही अलग है। एक गुनाह और एक जुर्रत के साथ गुनाह, खुलेआम गुनाह, अल्लाह से बगावत और लोगों के सामने अल्लाह से बगावत। ये कौन कर रहा है? ये ईमान वाले कर रहे हैं कि खुलेआम गुनाह हो रहा है। गैदरिंग शादियों पे मर्द औरत का इख्तिलात एलानिया गुनाह है। अब मुसलमान को कौन समझाए? मखलूत निज़ाम तालीम जो आज के मुसलमान पर मुसल्लत कर दिया गया है, और मुसलमान इस निज़ाम तालीम के सैलाब में गिरता जा रहा है, ये एलानिया गुनाहों का सरदार है। जिस गुनाह से आगे बड़े बड़े गुनाह जन्म ले रहे। खशियतुल्लाह फिस्सिर्रि वल अलानिया, अल्लाह के नेक बंदे एलानिया गुनाह से भी बचते हैं और खुफिया गुनाह से भी बचते हैं। उनकी जल्वत और खलवत एक होती है, जल्वत और खलवत को एक करने की कोशिश करते हैं। और कितने, अल्लाह अकबर, कितने मुसलमान बज़ाहिर दीनदार हैं और मुआशरे में उनकी नेकी के तज़किरे, मुआशरे में नेकी मशहूर है, लेकिन खुफिया तौर पर वो अल्लाह से बगावत करते हैं, गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं। मोबाइल का फितना ये खुफिया गुनाह का फितना है। किसी को नहीं पता कि मोबाइल के ऊपर क्या देख रहा है। बाप को नहीं पता मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल देख क्या रही है, बाप को नहीं पता मेरा बेटा क्या देख रहा है। पूरी दुनिया की गंदगी एक छोटे से आले में जमा कर दी गई है। एक टच पे पूरी दुनिया की गंदगी खुल सकती है और ये गुनाह कर सकता है। असबाब मौजूद हैं। इसलिए एक आलिम फरमा रहे थे
इन मोबाइलों को हल्का ना समझाओ, कहीं ये हल्के फुल्के मोबाइल तुम्हें जहन्नम में ले जाने का ज़रिया ना बन जाए। किस कदर इस मुआशरे के अंदर इस मोबाइल के ज़रिए गुनाह हो रहा है और खुफिया गुनाह हो रहा है। लंबी लंबी गैर महरमों से बातें, क्या नाजायज़ इश्क इसके ज़रिए किया जा रहा है, नाजायज़ गैर महरमों की तस्वीरें देखी जा रही। अल्लाह हिफाजत फरमाए, किस किस गुनाह का तज़किरा करें जो इस मोबाइल के ज़रिए हो रहा है। अच्छे खासे नमाजी, तिलावत करने वाले, ज़िक्र करने वाले जब थोड़ी सी फुर्सत मिलती है मोबाइल्स के साथ वक़्त गुजारते हैं। अगर इसका इस्तेमाल जायज़ करते हैं, ताकत है कि मैं इस मोबाइल के ज़रिए गुनाह नहीं करूँगा, इसका इस्तेमाल जायज़ तरीके से करूँगा, तो इस मोबाइल का, एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज़ है। अगर मुसलमान को यकीन है कि मैं गुनाह में मुब्तला हो जाऊँगा, मैं गुनाह से नहीं रुक सकूँगा, तो उसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना ही जायज़ नहीं है, मोबाइल रखना ही जायज़ नहीं है। अब इस मसले पर कौन अमल करे? कोई अमल करने को तैयार नहीं। तो आले दाऊद में तीसरी सिफ्त क्या थी कि वो एलानिया भी अल्लाह की नाफरमानी से बचते थे और खुफिया भी अल्लाह की नाफरमानी से बचते थे। बड़ी ख़तरनाक हदीस, वईद हदीस में सुनाई गई, जो अपने आप को मुआशरे के अंदर तो नेक ज़ाहिर करते हैं और जो ही खलवत में जाते हैं, अलग होते हैं, तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं। लोगों के अंदर तो नेकी की शोहरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा, लेकिन नेकियां हवा में उड़ जाएंगी, खाली हाथ कर दिया जाएगा। साहबा पूछने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए वो लोग कौन होंगे, हमें उनकी हालत बता दीजिए कि इतनी नेकियों के बावजूद उसकी नेकियों की कोई